तो हेलो गाइस, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता है आज के यूजीसी नेट एमसीक्यू मॉक टेस्ट सीरीज में। जी हाँ गाइस, आज के जो 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 2023 के यूजीसी नेट एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 को सॉल्व करने के लिए। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है विच स्कॉलर ऑफ द फॉलोइंग वेर इन्वॉल्व इन येल कैम्ब्रिज एक्सपेडिशन इन पोर्टवार रीजन। सबसे पहले डिसाइड करते हैं, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए, वीडी कृष्ण स्वामी, धारनी सेन, एच.डी. शंकालिका, वीएन मिश्रा। तो आपको बताना है कौन से 2 लोग इन्वॉल्व थे येल कैम्ब्रिज में। तो इसका जो सही आंसर है गाइस वो है वीडी कृष्ण स्वामी और धरनी सेन। ये ऑप्शन यहाँ का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला गया है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्कियोमैग्नेटिक डेटिंग इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द अर्थ। तो ये है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए। इट इज अ ज्योग्राफिकल पोलैरिटी, इट इज अ मैग्नेटिक पोलैरिटी, इट्स एक्सेस ऑफ रोटेशन, इट इज मेरिडियन। तो गाइस 2019 में यूजीसी नेट ने गलती की थी यहाँ पे कि सी और डी जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा सिमिलर कर दिया था। इसमें थोड़ा गलती हुआ था उनकी तरफ से, एरर हुआ था। तो ये आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें अगर आप सी भी ऑप्शन क्लिक कर देते हो या फिर डी भी ऑप्शन क्लिक कर देते हो आपको मार्क फुल मिल जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है हु वी आर द चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। 4 ऑप्शन दिए गए फिर से, काका कालेकर, वीरा एलविन, बीपी मंडल, बीएन लोकूर। तो 4 में से आपको कोई भी 2 या फिर 3 सिलेक्ट करना है। और जो कोड्स हैं नीचे दिए गए, ए या सी या फिर ए बी सी या फिर ए बी सी डी या फिर बी या डी। 2 चूज करो या फिर 4 चूज करो या फिर 3 चूज करो, सब आपके ऊपर डिपेंड है। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। पर थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट था। यूजीसी हर बार जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक समान ही देती है, पर थोड़ा क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेशन बनाना जानती है। इसका जो सही आंसर होगा गाइस वो है ए, काका कालेकर और बीपी मंडल, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप सॉल्व करें। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सचेंज हैव बीन प्रपोज्ड बाय कार्ल पॉलिनी। 4 ऑप्शंस दिए गए, स्टॉक एक्सचेंज, रेसिप्रोकल एक्सचेंज, रीडिस्ट्रीब्यूटेड एक्सचेंज और मार्केट एक्सचेंज। ये भी आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है गाइस। स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता था तब, रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता था, रीडिस्ट्रीब्यूटेड एक्सचेंज होता था और मार्केट एक्सचेंज होता था। तो इसका जो सही आंसर है गाइस वो है, बताइए गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है बी। हाँ गाइस, इसका सही आंसर है बी, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता था, मैंने ऑलरेडी बोला है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि 5th क्वेश्चन है इस सीरीज का। इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर कंसिडर्ड एज अ अमेरिकन डिफ्यूनिस्ट, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, एल.एच. मॉर्गन है, डब्ल्यू.एच. राइवर है, क्लार्क विस्लर है, ए.एल. क्रोबर है। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या है। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है ए, एल.एच. मॉर्गन, डब्ल्यू.एच. राइवर, क्लार्क विस्लर, ए.एल. क्रोबर में से क्लार्क विस्लर और ए.एल. क्रोबर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्मल एक्सपेरिमेंट डिजाइंस कॉम्प्लीमेंटरी, इट इज 6th क्वेश्चन। ऑप्शन ए है कॉम्प्लीमेंट्री रैंडमाइज डिजाइन, लैटिन स्क्वायर डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन एंड बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल डिजाइन। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो बताइए क्या होगा। जी हाँ गाइस, इसका सही आंसर है वो है बी, ठीक है। कंप्लीटली रैंडमाइज डिजाइन, लैटिन स्क्वायर डिजाइन एंड फैक्टोरियल डिजाइन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following are not the characteristic feature of the DNA? Which of the following is not the characteristic feature of the DNA? 4 options दिए गए। DNA is a double helical structure. In DNA, sugar is deoxyribose type. DNA is not present in human mitochondria. In DNA, adenine, guanine, cytosine and thymine are present. बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है गाइस वो है सी, क्योंकि डीएनए प्रेजेंट होता है ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ गिबॉन। तो यहाँ पे गाइस इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करने के लिए 4 ऑप्शंस दे दिए, यानी कि 4 फीचर्स दे दिए ऑलरेडी गिबॉन्स के। अभी आपको पता लगाना है कौन सा सही है इसमें से कौन सा नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द लिविंग ऐप, इट इज द वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ब्राचिटियन इज यूजुअल फ्रॉम द इन्वायरमेंट ऑफ मूवमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ लेसर ऐप। इसमें से सही कौन सा है। तो कोड्स नीचे दिए गए हैं, तो कोड्स में ऑप्शन ए जो है वो सबसे सही है, क्योंकि इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ये गलत है, बिल्कुल ही गलत, ठीक है।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 9 क्वेश्चन है हम लोगों का। ठीक है, देखते ही देखते हमारे 9 क्वेश्चन हो गए गाइस, 15 में से 9, तो अभी बचे सिर्फ 6। तो 9 क्वेश्चन में बोला गया है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में, उसके फीचर्स बोले गए हैं। तो फीचर्स में हम देखते हैं, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टेनर वीनर, इट्स मोड ऑफ इनहेरिटेंस वॉज स्टडीड बाय बैरनस्टेन, naturally occurring antibodies are found in serum, it is not found among the Australian arbogenesis। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है, एक तो बात पक्का हो गया कि लैंडस्टेनर विनर थे उसमें, ठीक है, ये पक्की हो गई। फिर हम पढ़ते हैं कौन सा, हमारी इट इज मोड ऑफ इनहेरिटेंस वाज स्टडीड बाय बेरनस्टेन, ये गलत है। नेचुरली ऑकरिंग एंटीबॉडीज आर फाउंड इन सीरम, ये भी ठीक है। इट इज नॉट फाउंड अमंग द ऑस्ट्रेलियन आर्बोजेनेसिस, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है ना गाइस वो करेक्ट है यहाँ पे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following Mesolithic site is not located in Ganga Valley? This you students have to study very well, students, because net is series like questions will come like sites which are you have not understand very well, or it makes the complications which will be very difficult to, if you are knowing the your concept very clearly in archaeological anthropology, then these sites will be never disturb you, whether these questions will become any complicated level, but you can directly click like here the answer is चोपानी मांडो, सी ऑप्शन गाइस, ठीक है। क्योंकि ग्रीन वैली जो है उसमें, गंगा वैली जो है उसमें चोपानी मांडो नहीं होता है, ठीक है, चोपानी मांडो की साइट्स नहीं है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 11 क्वेश्चन है। Which of the following sites yielded earliest signboard of the world? बताइए गाइस, इसमें से अर्लीस्ट साइन बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड कौन सा था। बहुत ही ईजी है, मैं बिल्कुल ऑप्शंस पढ़ूंगा नहीं। इसका जो सी ऑप्शन है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये ऑप्शन पता होगा ऑलरेडी। धोलावीरा जो साइट है वो अर्लीस्ट साइन बोर्ड है वर्ल्ड की। और अगर किसी को नहीं पता हो तो यार पुराने भी मॉक टेस्ट क्वेश्चन देखो यार, क्योंकि जल्दी जल्दी आपको यूजिंग नेट क्लियर करना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे कुछ मैच दी फॉलोइंग दिए गए हैं। तो मैच दी फॉलोइंग में आपको मैच दी फॉलोइंग करना, ये 12th नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पॉटरी का है, ये पेंटेड ग्रेवेयर है, ऑकरी कलर्ड पॉटरी है, या फिर फायर्ड पॉटरी, मालवा पॉटरी, ऐसे कुछ पॉटरीज दिए गए हैं। तो आपको बताना है कौन से बीसी में ये हुए थे एक साइड में। तो गाइज ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इफ यू डजंट रीड द बुक्स देन यू विल नॉट गेट द आंसर ऑफ इट। इट इज नॉट लाइक अ तुक्का, यू विल कम एंड जस्ट टिक एनी ऑप्शन, इट इज नॉट लाइक दैट। आपको ये पढ़ना पड़ेगा और जानना पड़ेगा ये सब चीज़ें। तो इसका जो सही आंसर है गाइज वो है डी। जी हाँ, डी। पेंटेड ग्रेवेयर का जो है 1100 से 1900 बीसी में हुए थे, ठीक है। और ऑकरी कलर्ड पॉटरी जो है वो 1600 से 1300 बीसी में हुए थे। फिर जो फायर्ड पॉटरी है वो हुए थे हमारे 3900 से 2300। सबसे लास्ट मालवा पॉटरी जो है वो हुए थे हमारे 2300 से 1600 बीसी में, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 13 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी मैच द फॉलोइंग बोली गई है, कुछ साइट्स दिए गए हैं और पैलेolithic और मेसोलिथिक और नियोलिथिक कल्चर में कौन से साइट प्रेजेंट थे वो बताना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि बागर साइट कहाँ पे प्रेजेंट थी। तो आपको सिंपली बोलना है कि बागर जो थी हमारी मेसोलिथिक साइट है, ठीक है। तो यानी कि a इज इक्वल टू 2, ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, a इज इक्वल टू 2 ऑप्शन मिल गया हमको, ये और ये। फिर आपको बोला गया है कि निवासा और चिकरी। तो निवासा और चिकरी इज दी लोअर पैलेolithic साइड, ठीक है। आपको भी पता होगा निवासा लोअर पैलेolithic साइड है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो आप, दोनों भी ऑप्शन सही एक समान ही दिख रहे हैं। फिर उसके बाद बोला गया महादा और आपको बेलन में भी देखना है। तो महादा जो है वो न्यूलिथिक साइट है, याद रखिएगा, महादा न्यूलिथिक साइट है और बेलन जो है अपर पैलेolithic साइट है। तो इसका ऑप्शन है जो बी है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ोगे तो ही पता चलेगा आर्टिकल नंबर में कौन से कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए, सब कुछ चीज़ें। तो इसका जो सही आंसर होगा गाइज वो है हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। रिजर्वेशन इन द लोकसभा एंड द विधानसभा, तो 330, 332 एंड 334, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन वो है 339 एंड 1, क्लॉज 1 बोलते हैं इसको। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 नंबर आर्टिकल। सेफगार्ड ऑफ ट्राइबल इंटरेस्ट एंड
इन सेफगार्ड ऑफ ट्राइबल इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी 19(4) क्लॉज। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन बी है। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार आते ही रहता है यूजीसी नेट में। तो मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको याद रखने की गरज है। तो यहाँ पे पूछा गया, कुछ टाइप्स दिए गए, टोडा, खसा, उड़ान, खासी, और यहाँ पे बोला गया किनशिप पैटर्न, जैसे पॉलिएंड्री है, पैट्रियर्कल सोसाइटी है, मैट्रिकल सोसाइटी, या फिर इनका सेटल कल्टीवेशन है, या फिर पास्टरलिज्म है, ये सब पूरी चीज़ें पूछी गई है। तो आपको बताना है कि जो टोडा है वो क्या है। तो टोडा जो है वो है पास्टरल कम्युनिटी, याद रखिएगा, टोडा जो है वो है पास्टरल कम्युनिटी है। और जो खसा है वो फॉलो करते हैं पॉलिएंड्री, ठीक है, पॉलिएंड्री। और जो ओरॉन है वो फॉलो करते हैं सेटल्ड कल्टीवेशन, ठीक है। और जो खासी है वो है मैट्रिलिनियल सोसाइटी। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसमें बोला गया 3, 1, 4, 2। तो ऐसा ऑप्शन है सी गाइस। तो कुछ इस तरह था हमारे आज 15 क्वेश्चंस। तो गाइस, जाने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने एक वैल्यूएबल टाइम और सपोर्ट हमें दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा सपोर्ट आपका हमारे साथ बना रहे और एंथ्रो स्टडीज़ चैनल ऐसे ही ग्रो करते रहिए। चैनल जो है वो आपके लिए बना हुआ है, स्पेशली यूजीसी नेट एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी के लिए। एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट आपको यहीं पे मिलेगा। तो ऐसा सपोर्ट और शेयर हमारे चैनल को करते रहिएगा। ये हमारा नहीं बल्कि हम सबका चैनल है, तो याद रखिएगा ये है हमारा सपोर्ट, दी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का सपोर्ट। चलिए बाय, फिर से मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ इसी सीरीज में, मॉक टेस्ट के सीरीज में। बाय बाय।